So, hi everyone, this is Aman Dadwal, and today we are going to talk about how we can earn money in college. So, a brief introduction about myself. At the age of 21, I got the highest package in India to my best knowledge. And at the age of 22, I became a millionaire. And right now, I'm at the age of 26, and we have repeated the cycle multiple times. तो इस पूरी जर्नी के अंदर यार जो भी लर्निंग्स हमारी रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. आई वुड नॉट लाइक टू फोर्स माई सेल्फ टू मेक दिस वीडियो बड़ा फ्लैशी टाइप का कि बहुत सारे एलिमेंट्स आए, बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़े, राइट. बिकॉज आई बिलीव जो पेशेंस आपको चाहिए होगा इस पूरी जर्नी के अंदर, राइट. तो 10-15 मिनट आप अच्छे से सुने जिससे मैं भी पीसफुली, कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई यार, वट एवर इज कमिंग इन माई माइंड वाई माई एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द लास्ट 7-8 ईयर्स, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ. कि अगर आपने अपने माइंड के अंदर ये बिलीफ रख रखा है कि यार मुझे टॉप कॉलेजेस नहीं मिले, या मुझे टॉप ब्रांचेस नहीं मिली, या मैं टॉप शहरों के अंदर नहीं पढ़ रहा हूँ, तो शायद, या फिर मैं बीटेक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बीसीए कर रहा हूँ, या मैं तो बीसीए भी नहीं कर रहा, मैं तो बीकॉम कर रहा हूँ, बीकॉम भी नहीं, मैं तो आर्ट्स कर रहा हूँ, मैं तो बीएससी कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगेगा कि यार इस जंगल के अंदर शायद मैं तो गीदड़ ही हूँ, शेर तो कोई और लोग हैं जो कि शायद अपॉर्चुनिटी सीज कर जाएंगे. और आप वहां पे तब तक सही भी सोच रहे हो इफ यू आर थिंकिंग कि अगर यार 6 महीने 1 साल में पढ़ के बेस्ट से बेस्ट आपको जॉब क्रैक करनी है, देन डेफिनेटली अ गुड कॉलेज हेल्प्स. पर अगर आपका प्लान जैसे ही 1 साल से हटके 4 साल 5 साल का बन जाता है, तो अब आपका कॉलेज टैग आपको बहुत आगे तक हेल्प नहीं करता. एक पॉइंट ऐसा आता है व्हेन यू आर रनिंग अ 5-ईयर मैराथन, तो उसके अंदर आप किसी भी अच्छे से अच्छे कॉलेज को ओवरटेक कर सकते हो. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है. और सबसे पहले आपको ये एक दिमाग के अंदर चीज रहनी होगी कि जो चीज बताई जा रही है ये मैं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं. बस कंडीशन ये है कि इस वीडियो के बाद आप वो चीजें स्टार्ट करते हो या आप और 5 वीडियो देखने चले जाते हो, रील देखने चले जाते हो. सो वी हैव टू स्टार्ट एंड एग्जीक्यूशन करना है, और प्यार मोहब्बत से उस चीज के अंदर डूबना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत के 1-2 साल आप पैसे नहीं कमा रहे होगे. अगर आपको कोई कहता है कि फर्स्ट 6 मंथ्स में ही आप लाखों करोड़ों कमाने लग जाओगे, तो आई वुड से कि वो एकदम झूठ है. ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट. आपको पहले कुछ साल, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल तक ऐसे लगाने पड़ सकते हैं जहां पे आपको वो चीज सीख ही रहे हो आप. तो यू हैव टू लाइक द प्रोसेस. ओनली देन इन द 3rd ईयर, इन द 4th ईयर आपको अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दिख रही होगी. अब अगर हमारे इतना बेसिक्स क्लियर हो गया है तो हम स्टार्ट करते हैं. एक जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है कि पहले आपको स्टेप नंबर 0 ये होता है, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि क्या मुझे कॉलेज के अंदर एक एक्स्ट्रा इनकम कमानी चाहिए, येस और नो. अब मैं जिस माइंडसेट के साथ गया था, मेरा तो यार ये था कि कॉलेज के अंदर मुझे अपने कॉलेज की फीस खुद देनी है, तो कॉलेज फीस खुद पे करनी है, तो उसके लिए मैं क्या साथ में और चीजें कर सकता हूं. साथ में मुझे ये पता था अपने टाइम में, मैं अपनी जर्नी यार आपके साथ शेयर कर सकता हूं. उससे जो चीज आपको पिक अच्छी लगे वो आप पिक कर सकते हैं. कि काफ़ी शाय हैं, तो मैं अपने आप को एक्सप्लोर करवाना चाहता था कि भाई मैं थोड़ा बोलना सीखूं, मैं कुछ डिबेटिंग सोसाइटीज़ ज्वाइन कर पाऊं, या मैं कोई ड्रामेटिक सोसाइटी ज्वाइन कर पाऊं. ये अलग बात है, मेरा किसी के अंदर भी कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत ही खराब बोलता था. तो धीरे धीरे उस चीज़ पे भी मुझे काम करना था. तो ये मेरे 2 छोटे छोटे मोटिवेशन थे उस टाइम. मेरा कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं था कि इससे कल को पैसे कमा लेंगे, इससे कल को ये कर लेंगे. माई गोल वॉज यूपीएससी. इनफैक्ट माई पेरेंट्स गोल वॉज ऑल्सो कि भाई ये एनएसआईटी के अंदर गए हैं, आईटी स्ट्रीम आपकी है, तो या तो आप प्लेसमेंट पैकेज उठा लो, मतलब बीटेक करके, या फिर आप यूपीएससी का कर लो. तो इन्हीं के अंदर था ये. बाकी जो चीज़ें साइड में थी, इनका बस ये था कि मैं अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर लूँ. अब आगे बढ़ते बढ़ते जो चीज़ फर्स्ट ईयर में मैंने स्टार्ट करी थी, वो मैंने स्टार्ट काम किया था थोड़ी थोड़ी वीडियो एडिटिंग सीख के, या फिर जो भी मुझे अपनी जर्नी में पता था. आई स्कोर 95% इन माई बोर्ड एग्जामिनेशन, या क्लास 10th में 10 CGPA था, या वट एवर माई जेई जर्नी वॉज, ये मैं लोगों के साथ शेयर करता था अपनी. और इस तरीके से एक इनफैक्ट देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू टीच SST, क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था. तो जो भी क्लास 11-12th के आपके चैप्टर्स आया करते थे, चाहे हम कोल्ड वॉर की बात कर ले, चाहे हम जो भी बात करें, उनके बारे में मैं वीडियो लेक्चर्स बना दिया करता था. तो इतना वेग था, मतलब कोई आइडिया नहीं था कि आगे जाके क्या करना है. इनफैक्ट गोल वॉज कि इंजीनियरिंग और यूपीएससी, इन्हीं में से कुछ चीज निकालनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट लर्निंग इज कि आप स्टेप नंबर 0 पे पूछो कि यार मेरे को ये काम करने हैं, तो क्या मैं पैसे के लिए करना चाहता हूं, मैं लर्निंग के लिए करना चाहता हूं, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए करना चाहता हूं, या मेरे को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. इफ यू आर समवन हु इज एन आईआईटी और आपका गोल है, आपको पता है एनआईटी के अंदर हो, ट्रिपल आईटीज के अंदर हो, कंप्यूटर साइंस प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से हो, आपको पता है मेरे को प्लेसमेंट इंटर्नशिप निकालना है, और आप बहुत क्लियर हो उस चीज के ऊपर, देन मे बी दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू. आपको बड़ा एक ही सिंपल एडवाइस दूंगा, ग्रैब अ वेरी गुड इंटर्नशिप. जितनी अच्छी आपकी इंटर्नशिप होगी, लाइक इन द केस ऑफ श्रद्धा मैम ऑल्सो, शी ग्रैब्ड अ वेरी गुड इंटर्नशिप इन हर सेकंड ईयर. सेकंड ईयर के अंदर उनकी 80,000 की इंटर्नशिप लगी, 3rd ईयर के अंदर फिर से 80,000 की इंटर्नशिप लगी. साथ में उन्होंने डीआरडीओ में भी काम किया, पर वो एक अनपेड इंटर्नशिप होती है. आप इसरो डीआरडीओ में काम करते हो तो मेजॉरिटी केसेस में आपकी एक अनपेड इंटर्नशिप होती है, या आपके और कोई गूगल प्रोग्राम्स होते हैं. इन तरह की आप चीजें करें, और फिर 3rd 4th ईयर में आप अपना एक अच्छा प्लेसमेंट भी क्रैक कर ले, 4th ईयर के अंदर आके पीपीओ ले लें. वो एक परफेक्ट जर्नी है. अब आ जाते हैं बाकी सारे बच्चों के लिए बात करते हुए. मेरी ऑब्जर्वेशन ये रही है कि अगर, प्लस साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपने स्किल सीख ली, स्किल सीखने के बाद अब काम कहाँ मिलेगा.
अब वो पुराना टाइम मुझे लगता है जा चुका है, जहां पे हम पहले बच्चे को कह दिया करते थे ना, हर जगह आपने कहीं देखा होगा, नौकरी पे चले जाओ, या इंडीड के ऊपर चले जाओ, या फ्रीलांसर के ऊपर चले जाओ, या अपवर्क के ऊपर चले जाओ, आपको काम मिल जाएगा। आज के दिन इतना ज्यादा अवेयरनेस हो रखा है कि इधर इतनी ज्यादा भीड़ है कि देयर इज अ वेरी लेस चांस कि यू विल फाइंड सम वर्क ओवर देयर। आप ऑलमोस्ट फ्री में भी करने के लिए रेडी हो जाओगे ना कि यार मैं ये काम आपके लिए बना के दे देता हूं, तब भी एक चांस है कि अगला आपकी क्रेडिबिलिटी को डाउट करे और कहे कि यार पता नहीं काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और आपसे ना करवाए। तो हमें एक नए रूट्स भी देखने पड़ेंगे, और ये नए रूट्स क्या हैं इनके बारे में मैं थोड़ा बाद में बात करता हूं। पहले ये देखते हैं कि सीखने का प्रोसेस क्या रखना है और क्या चीज सीखें। यूजुअली ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो भी ऐसा काम होता है जिसके अंदर इक्विपमेंट महंगा होता है, वहां पे आपकी पर आवर पेमेंट भी ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट सिनेमेटोग्राफी। सिनेमेटोग्राफी हो गई, वीडियोग्राफी हो गई, यहां पे आपको एक कैमरा रिक्वायर्ड होता है, एक डीएसएलआर रिक्वायर्ड होता है, और डीएसएलआर आते ही फिर आपके जो काम होते हैं, कहां पे आपको काम मिलेगा? जितनी भी मैरिज इंडस्ट्री है, 6 महीने ये मैरिज इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त तरीके से चलती है, वहां आपको काफी अच्छा पैसा मिलता है। फोटोग्राफी है, ये भी मैरिज इंडस्ट्री में बहुत अच्छा एक रोल है। हम मैरिज इंडस्ट्री की ही बात कर रहे हैं, आई नो कि काफियों के काम का नहीं होगा ये, पर अगर आप फैशन या इधर कहीं जाना चाहते हो, बहुत अच्छा पैसा दिया जाता है मेकअप इंडस्ट्री के अंदर। कि कोई बड़ा इवेंट होने वाला है, किसी की सगाई हो रही है, किसी की कोई सेरेमनी हो रही है, किसी की एनिवर्सरी हो रही है, और वहां के अंदर आप जाके एक अच्छा मेकअप कर पाते हो, तो धीरे धीरे विद टाइम काफी अच्छी हेफ्टी पेमेंट्स आपको यहाँ पे मिलती हैं। नेक्स्ट चीज जहां पे आपको पैसा मिलेगा, ड्रोन्स भी काफी महंगे आते हैं। वैसे तो काफी लोग अपने पास आजकल ड्रोन रखते हैं, बट मैंने पर्सनली कई बार ड्रोन जो होते हैं इनको हायर किया है, और इनकी पर आवर रेट्स 2000 पर आवर से लेके 5000 पर आवर से लेके 7000 पर आवर, डिपेंडिंग अपॉन आपके शहर में हो और वहां पे अवेलेबिलिटी क्या है, सप्लाई डिमांड का क्या है, उस हिसाब से आप चार्ज करते हो। तो एक व्यक्ति आता है 2-1 घंटे के लिए, और उसके अंदर आपसे 5-10 हज़ार रुपए चार्ज करके चले जाते हैं। ये भी एक काम है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अभी जाते ही अपने पेरेंट्स के पास जाओ कि पापा डीएसएलआर दे दो या ये दे दो। ये आपको मैं बस कुछ चीजें अभी ऊपर ऊपर से ब्रीफ कर रहा हूं। नेक्स्ट एक काम आता है वीडियो एडिटिंग। अब वीडियो एडिटिंग के भी अंदर पेमेंट ज्यादा क्यों है? क्योंकि यू नीड अ गुड सिस्टम। आप वीडियो एडिटिंग के अंदर जाना चाहते हो तो एक 20-30-40 हज़ार के लैपटॉप के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, पर उतना ज्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा आपको। एक पॉइंट के बाद फील होगा कि मेरे को अपग्रेड करना पड़ेगा, तो वहां भी आपका इक्विपमेंट महंगा हो गया। और वीडियो एडिटिंग में देयर इज अनदर स्किल बाय द नेम आफ्टर इफेक्ट्स। नाउ फॉर आफ्टर इफेक्ट्स यू नीड इवन अ कि और के कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो बहुत अच्छे हों, या आप एनिमेशन के अंदर जाओगे तब भी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सारी ऐसी स्किल्स हैं जो कि अच्छी पेइंग है, वेल पेइंग है अगर आपको काम आता है तो। नाउ वी हैव सीन इंडिविजुअल्स जिनकी एज 20 साल होती है, जिनकी एज 21 साल होती है, और वो इतने अच्छे होते हैं वीडियो प्रोडक्शन के अंदर या आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर कि उनको काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज का अर्थ है कि आप एकदम एज अ फ्रेशर जाओगे तो हो सकता है आपको 25 से 30 हज़ार रुपए मिले, पर अगर आपका काम अच्छा है तो वो जल्दी आपका 45,000 हो जाएगा, 65,000 हो जाएगा, 75,000 भी हो जाएगा। वो फिर टोटली आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? तो एक रास्ता आपका इस तरीके से बन जाता है। नेक्स्ट जो चीज बचती है, जैसे कॉन्टेंट राइटिंग, रिसर्च, इसके बारे में कई लोग पूछते हैं। इसके अंदर क्या है कि रिसर्च के लिए एज सच कोई बड़ा इक्विपमेंट नहीं चाहिए, तो वहां पे कंटेंट राइटिंग वगैरह के लिए आपको ज्यादा पैसे नहीं दिए जाएंगे, वो भी ऐसे टाइम में जहां चैट जीपीटी वगैरह काफी अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर देते हैं। आप डेफिनेटली अगर एक प्रोफेशनल हो तो देयर बहुत प्रोफेशनल्स हैं जो कंटेंट राइटिंग में काफी अच्छा चार्ज करते हैं, बट एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर हो सकता है आपको उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी या फाइनेंशियल आपको उतना अच्छा ना मिले, पर अगर आपका वो इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप वो जाके कर सकते हो। इसके अंदर भी लोग मैंने देखे हैं, घोस्ट राइटिंग करते हैं कई सारे बच्चे, कि मान लो किसी को मुझे अपनी किताब लिखवानी है, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के वो 200-300 पन्ने की किताब लिखूं, तो मैं क्या है आपको बुला लूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि मैं अपनी किताब के अंदर क्या रखना चाहता हूं, रफ नोट शेयर कर दूंगा, और फिर आप बैठ के उस किताब को लिख देंगे। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका कितना इंटरेस्ट है उस काम में। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो 4th-5th क्लास से काफी सारी फिक्शन बुक्स पढ़ते हैं, उनकी रीडिंग बहुत फास्ट होती है, राइट, उनकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होती है। वैसे तो यूपीएससी मटेरियल होता है ये बच्चा, न्यूज़पेपर भी बहुत जल्दी पढ़ेगा, आंसर राइटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करेगा, पर राइट इस ऐसा बच्चा कंटेंट राइटिंग में भी काफी अच्छा करता है। टॉकिंग अबाउट यूपीएससी, आप में से काफी सारे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की कोचिंग करेंगे। अब जैसे ही आप गवर्नमेंट एग्जाम में कोचिंग करते हो और आपको लगता है कि यार अभी मेरा 2nd, 3rd ईयर, 4th ईयर चल रहा है, प्रीलिम्स तो मैंने दिया नहीं, या जिनके एक प्रीलिम्स अटेम्प्ट भी हो चुके होते हैं, क्वालिफाई कर चुके होते हैं, उनको काफी बार वर्क अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपना खर्चा चलाने के हिसाब से। तो आप क्या इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाके एक टीचिंग असिस्टेंट का जॉब ले सकते हो, या आंसर चेकिंग का रोल ले सकते हो, या कंटेंट राइटिंग का वहां पे रोल ले सकते हो कि आप क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हो और सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर रहे हो। ये वो काम है जो एक्चुअलिटी में ग्राउंड लेवल पे आपको मिल जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि क्या मेरी स्ट्रेंथ है। भैया मैं कॉलेज के अंदर हूं, मेरी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तो हमें स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी। अब आपका दिमाग में आ सकता है भैया मुझे कैसे पता चले कि मुझे वीडियो एडिटिंग के अंदर जाना चाहिए, मुझे सोशल मीडिया के अंदर जाना चाहिए, या मुझे कंटेंट राइटिंग में जाना चाहिए, या मुझे सिनेमाटोग्राफी के अंदर जाना चाहिए, क्या मैं ड्रोन को ऑर्डर कर दूं? और इसका एक सिंपल सा जवाब ये है, ये एक ऐसा सवाल है जो कि आपको मार्केट को ऑब्जर्व करके खुद अपने आप के हिसाब से देना पड़ेगा कि आपके पास क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या आपका एनवायरनमेंट है, और किस डायरेक्शन के अंदर आप जाना चाहोगे। यूजुअली एक सिंपल टेस्ट रूल ये होता है कि जिस भी चीज को कर रहे हो उसको 1-2 दिन पे करके मत छोड़ना, उसको एटलीस्ट 1-2 महीने करके देखो कि अगर आपका उसमें है क्या रुझान, राइट। अगर आप 2 मंथ बाद
फिर आप किसी दूसरी चीज पे स्विच कर सकते हो। एक तरीके से छोटे छोटे स्टार्टअप्स की तरह इन्हें देखो, 1-2 महीने करके देखा बात नहीं बन रही, स्विच कर दिया, फिर 1-2 महीने करके देखा बात नहीं बन रही, स्विच कर दिया, फिर लग रहा है कि ये ठीक है तो उस पर आप आगे बढ़ गए। बट यहां पे मैं एक डिस्क्लेमर ऐड करना चाहूंगा, ये करते करते अपनी पूरी इंजीनियरिंग मत खराब कर देना, ये पूरा कॉलेज मत खराब कर देना। By the time you reach your second year, this is my opinion, you should be very clear कि मैं क्या करना चाहता हूं। If you are a person जो इसका यार देखो प्लेसमेंट की तरफ, इंटर्नशिप की तरफ पूरा रुझान है, वो तो पहले साल से ही अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर देना। आपको कोडिंग के ऊपर पूरी मेहनत करनी है। आई एम रिकमेंडिंग यू अ वीडियो, इस वीडियो को आप जाके देखो कि पूरा आपका रोड मैप क्या होना चाहिए। इसके अंदर डिटेल में आपको बताया गया है कि अगर आपको कोडिंग जर्नी में एक्सेलरेट करना है तो व्हाट शुड यू डू इन योर फर्स्ट ईयर, योर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, कैसे आपको जीपीए रखनी है, एवरीथिंग इज टॉट, राइट। उसको जाओ और रिलीजियसली उसको मान लेना आप बस, ठीक है, और आप बहुत अच्छा उसमें कर जाओगे। बाकी जितने इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए मैंने आपको बताया कि अभी मैं जैसे कल ही जा रहा था एंड एक मॉल था, मॉल के अंदर एक शॉप थी, शॉप के अंदर एक इंडिविजुअल था और उसने कहा भैया मैं आपको पहचान गया, मैंने 12th में आपसे पढ़ा। तो मैं सोचा ये शायद कॉलेज ग्रेड होंगे, वो कपड़े दिखा रहे थे कि ये कपड़े हैं। तो फिर उन्होंने कहा भैया मेरा अभी CUET का रिजल्ट आने वाला है। तो मैंने कहा कौन सी क्लास में आप? तो बोले भैया मेरा अभी 12th जस्ट पास हुआ है, यहाँ पे 2 महीने के लिए कॉलेज जब तक स्टार्ट नहीं होता मैं इंटर्नशिप करने आया हूँ। अब वहां पे इतनी वो चीज ऐसे लगती है कि यार इस बच्चे ने ऐसा सोचा कि मैं जाके, घर वाले काम कर रहे हैं, मैं भी जाके एक्स्ट्रा काम करता हूं जहां से मेरे को 5, 10, 15, 20 हज़ार जो भी हैं वो 2 महीने के हिसाब से मुझे मिल जाएंगे, प्लस एक लर्निंग एक्सपीरियंस आपको और मिलेगा। तो इस तरीके से कई सारे बच्चे होते हैं जो कि अपने अपने एरिया में एक छोटा काम देख लेते हैं और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। अनदर थिंग विच आई फील इज कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई है और पॉपुलेशन हाई है, सारा यूथ है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन और हर किसी को फ्रेशर से ज्यादा यूं सोचते हैं कि जिसको 2-4 साल का एक्सपीरियंस हो उसको लेके आ जाते हैं। तो ऐसे के अंदर एक तो आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। आप कुछ वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हो, आप चाहे वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, आप चाहे ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो, आप चाहे कोई भी काम क्यों ना कर रहे हैं, आपका कुछ एक पोर्टफोलियो होना चाहिए ऑनलाइन जिसको आप शेयर कर पाओ कि ये मेरा काम है। एंड इनफैक्ट जिस प्रकार से मैंने ये आपको वीडियो बना रहा हूं, आप भी अपना 1-2 मिनट का वीडियो बनाएं। इसको करके देखो कि पोर्टफोलियो में सबसे पहले आपका ऊपर वीडियो दिख रहा है कि हाय एवरीवन, आई एम राहुल शर्मा और मैं वीडियो एडिटिंग करता हूं और मैंने अभी तक ये 4 प्रोजेक्ट किए हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने प्रीमियर प्रो को यूज किया है, इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने आफ्टर इफेक्ट्स को यूज किया है, इसके अंदर मैंने ये स्टोरी लाइन बनाई थी, स्टोरी लाइन बनाते वक्त मैंने ऐसा ऐसा सोचा, फिर मैंने जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ से यूज किए। एट द सेम टाइम मैं AI टेक्नोलॉजी को भी यूज कर रहा हूँ कि भाई जो पीछे बैकग्राउंड में नॉइज आ रही थी तो आई डेंट हैव अ माइक, तो मैंने उसको हटाने के लिए AI को यूज करा। इस तरीके से आप अपने इनसाइट्स भी बताओ कि कैसे आपने उसमें, तो इंडिविजुअल उस 2 मिनट के वीडियो को देख के समझ जाएगा कि यार हाँ इसको लग रहा है कि काम आता है, मुझे ऐसा एक इंडिविजुअल चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आप अपना 1 मिनट का बनाएं और नीचे अपने साथ में प्रोजेक्ट्स की जो लिंक है वो भी दे दें कि अगला क्लिक करे और एकदम से बड़े अच्छे तरीके से वो खुल के चीजें फ्रिक्शनलेस होना चाहिए कि 10 मिनट के अंदर अगले ने कह दिया 5 से 10 मिनट के अंदर ये कैंडिडेट गुड है, इसको कर दो। अब नेक्स्ट चीज आती है कि आपने पोर्टफोलियो बनानी है, पर आप रिक्रूटर तक पहुंचोगे कैसे, या रिक्रूटर नहीं तो जो अपॉर्चुनिटी है वहां तक कैसे पहुंचोगे। अब आई फील कि जो फ्रीलांसर या बाकी सारे नौकरी इस तरह के प्लेटफॉर्म है, यहां पे आप जो एक जॉब पोस्टिंग पे 10-10 हजार लोगों ने, 20-20 हजार लोगों ने अप्लाई कर रखा होता है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा, मतलब आज से 4 साल 5 साल पहले कोई पूछता था तो हम उसे कह देते थे नौकरी पे चले जाओ, फ्रीलांसर पे देख लो, कुछ मिल रहा है तो अपवर्क पे चले जाओ, इंडीड पे चले जाओ। अब हमें लगता है कि उधर भेजते वक्त भी थोड़ा हम डरते हैं। तो अब आपके न्यू एवेन्यूज क्या आ गए? न्यू एवेन्यूज आपके ये आ गए हैं कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक तरीके से देखना पड़ेगा। लिंक्डइन पे अपना आप काम पोस्ट करें, जो आपका छोटा मोटा नेटवर्क है उसको एटलीस्ट आप बताएं कि आप क्या काम कर रहे हो। ट्विटर पे आप अपना काम पोस्ट कर सकते हो कि भाई मैंने ये नया अचीवमेंट किया, मैंने ये नया अचीवमेंट किया। इस तरीके से क्या है, जब आप अपना काम शेयर करते हो अपने नेटवर्क में, देयर इज अ स्मॉल चांसेस कि वहां से कोई आपको रीच आउट कर दे इन 2 to 3 ईयर्स, क्योंकि पहले 1-2 साल तो सीख ही रहे हो, 3rd ईयर में हमें, 2nd ईयर में हमें अपॉर्चुनिटी सीज करनी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही होंगी। आप में से कुछ होंगे जो हो सकता है 3-4-5 महीने में ही सीख के आगे बढ़ जाएं। अनदर इंपॉर्टेंट लर्निंग, मैं बीच बीच में देखो मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाया तो यू हैव टू जॉट डाउन वट एवर यू थिंक इज इंपॉर्टेंट। वो ये, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। ट्रेडिंग व्रेडिंग कुछ नहीं करनी है, ठीक है, वो सारी काम फालतू होती है। ऑप्शन डे ट्रेडिंग वगैरह जो भी आप कुछ सोच रहे हो, ज्यादा कुछ है भी तो अपने माँ बाप को कह देना कि आपके नाम पे एक निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट कुछ कर देंगे, राइट। निफ्टी 50 इंडेक्स जो होता है उसके अंदर कुछ पैसा डाल देंगे तो कल को आप 20-30 साल बाद निकाल लेना। इससे ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में आज के दिन एज सच कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जो 0.1% इंडिविजुअल्स हैं जो उसमें बहुत अच्छा करेंगे, उनको इस वीडियो की जरूरत भी नहीं थी, वो ऑलरेडी उस काम को कर रहे हैं, ठीक है। पर बाकी जो 99.9% है जो वहां पे जाके पैसा लूज करेंगे, उनके लिए बता देते हैं आपको कुछ नहीं करना है। मैक्स टू मैक्स आपके कुछ है तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो होता है, जो डायरेक्ट फंड होता है, ग्रोथ फंड होता है, उसके अंदर आप जाके डाल सकते हो, राइट। इसके अलावा कुछ नहीं, वो भी वो पैसा डालना जो आप कमाओ। तो जो आपने अर्न किया इधर उधर कुछ इंटर्नशिप से वो आप डाल देना, इससे ज्यादा ट्रेडिंग के अंदर नहीं जाना है। ये ट्रेडिंग का द्वार मैंने ऐसे कर दिया बंद। देयर इज अ हाई रिस्क कि आप अपना टाइम लूज कर दोगे और सारी चीज आपकी उधर चली जाएंगी लेफ्ट राइट में। आई नो सम इंडिविजुअल्स जिसने बहुत अच्छा कर रखा है, बट वो बहुत जबरदस्त इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। तो
अब मैं वो चीज़ सबको नहीं बता सकता, कि मतलब आप रेप्लिकेट कर लो, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों का वहाँ पे दिक्कत है, नुकसान हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करो खुद की। डोंट बी, वो कहते हैं ना, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। कॉलेज के अंदर आपने 25-30 लाख रुपए खर्च कर दिए और अब आप सिनेमाटोग्राफी सीखना चाह रहे हो। अब सिनेमाटोग्राफी सीखने के लिए आपको कहीं जाना पड़ रहा है ऑफलाइन, या कहीं ऑनलाइन सीखना पड़ रहा है, तो आप फ्री रिसोर्सेज से सीखो पहले 1-2 महीने। तो पहले 1-2 महीने फ्री रिसोर्सेज से सीखो, देखो कि मेरा कितना इंटरेस्ट बन रहा है। उसके बाद इफ यू थिंक कि समवन कैन टीच यू प्रॉपरली, बेवकूफ मत बनना, वहां पे इन्वेस्ट कर देना। सोशल मीडिया के ऊपर कई सारे पेजेस बन जाते हैं जो कि इस तरीके से करते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे, वो पेजेस वही रह जाते हैं, आदमी वहीं बैठा रह जाता है। फिर जब टाइम निकल जाता है तब वो कहता है कि अरे यार, काश मैं एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने ऊपर टाइम में इन्वेस्ट कर देता। ट्रेडिंग से आपका पैसा नहीं बनेगा, खुद के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने से, ठीक है, तभी आप ऊपर बढ़ रहे होगे। सो द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 4 years वुड बी यू। मैंने अपने कॉलेज टाइम के अंदर कैमरा परचेज किया था, तो मुझे वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ा था। मेरे को अपने टाइम में स्टाफ भी रिक्रूट करना पड़ा था, तो वो मुझे खर्चा करना पड़ा था। मैंने खुद की लर्निंग के ऊपर पता नहीं कितने कितने, मतलब ऐसे ऐसे मैंने कोर्सेज कर रखे हैं जिनका कोई सेंस नहीं है। एक कोर्स तो जो मेरा आज तक का सबसे महंगा है, वो करीबन 2.5 लाख रुपए का था, और वो वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए था। कि हार्वर्ड के प्रोफेसर आए थे किसी एरोसिटी में 5 स्टार होटल वगैरह के अंदर, और उन्होंने बता रहे थे कि भाई किस प्रकार से आप, ओबरॉय होटल में आए थे, सॉरी नॉट इन एरोसिटी, तो ओबरॉय होटल दिल्ली के अंदर पर लगभग 4-5 दिन क्लासेस चली थी कि हाउ वेंचर कैपिटलिस्ट शुड इन्वेस्ट इन स्टार्टअप। अब मेरा कोई रोल नहीं है उसके अंदर, बट आई थॉट कि चलो जाते हैं, कुछ अच्छे लोगों से मिलने को मिलेगा, कुछ नेटवर्क बनेगा। नेटवर्क वेटवर्क कुछ नहीं बनता, नेटवर्क तभी बनता है अगर आपके अंदर दम है, तो वो लोग आपसे बात करना स्टार्ट कर देंगे। आपके अंदर दम है तो लोग आप तक अपने आप पहुंच जाएंगे। आपके अंदर प्रतिभा है तो लोग आप तक अपने आप पहुंच जाएंगे। आप सोचो मैं किसी के पास जा जाके ये चीज नेटवर्क बना लूंगा, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं उसको इतना रिकमेंड नहीं करता कि आप नेटवर्किंग पे दुनिया भर का टाइम इन्वेस्ट कर दो। आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए खुद को और बेहतर बनाने में। क्या चीज समझ में आई? और अपनी जो प्रोग्रेस है, अपनी जर्नी है, वो अपने सोशल मीडिया नेटवर्क्स में पोस्ट करते रहो। क्या पता किसी को जरूरत हो, आपका काम पसंद आता हो, तो वो आपको रीच आउट कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं पूरा का पूरा जो भी आपके ये सारी चीजें हैं। मैंने इसके अंदर सबसे पहले तो कहा कि इफ यू आर समवन जिसको बीटेक के अंदर अच्छी जगह मिल रखी है, या फिर आपका पूरा इंटरेस्ट है कि यार मेरे को कंप्यूटर साइंस के अंदर ही कुछ निकालना है, फोकस ऑन हाउ यू कैन गेट एन इंटर्नशिप। फ्रीलांस वगैरह सब एक बार आप भूल जाओ, किसी के लिए प्रोजेक्ट बना दिया, उधर भी देखो लर्निंग हुई क्या। तो यू शुड फोकस ऑन क्या मुझे इंटर्नशिप कहां पे कैसे अच्छी मिल सकती है, सेकंड कैसे मेरे को एक अच्छी जॉब मिल सकती है। आपका पूरा रोड मैप ये है, और वो जो वीडियो मैंने बताया था वो जाके आप अच्छे से देख लेना। सेकंड, अब आ जाते हैं क्रिएटिव फील्ड के अंदर। क्रिएटिव फील्ड के अंदर जितना इक्विपमेंट महंगा होगा, यूजुअली उतना आपको पेमेंट मिल जाएगा, साथ में आपका काम भी अच्छा होना चाहिए। अपनी गूगल के ऊपर अपने आप को लिस्टेड करा लेना, साथ में 15-20 लोगों से अपने रिव्यू भी डलवा लेना। एक अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर देना जिसके अंदर आपका 1 मिनट वीडियो हो कि कैसे आपने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। दिस लर्निंग टाइम मे वेरी फ्रॉम 6 months to 1 year। तो पहले 6 महीने से 1 साल तो आप चीजें सीख रहे हो, आप चीजें पकड़ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है पहले 1-2 महीने आपने चीज सीखी, फिर आपका मन नहीं करा, फिर आपने स्विच कर दिया, सेकंड चीज आपको ठीक लगने लग गई। इस तरीके से आप देख सकते हो। बाय द टाइम यू रीच योर सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज, यू हैव टू बी श्योर अकॉर्डिंग टू मी कि आप अगले 3rd और 4th ईयर के अंदर क्या करना चाहते हो। अगर आप अपने पैर 2 नावों के अंदर रख देते हो कि मैं ये भी करूंगा और मैं प्लेसमेंट भी लूंगा, आपके पैर 2 नाव में पैर रखते हैं तो क्या होता है, आपका स्प्लिट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका फोकस स्प्लिट हो जाएगा और आप कहीं के नहीं रह पाएंगे। तो बाय द टाइम यू रीच योर सेकंड ईयर, यू हैव टू बी वेरी श्योर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, ओके गवर्नमेंट एग्जाम या प्लेसमेंट देन प्लेसमेंट, या माई वॉट एवर योर प्राइवेट सेक्टर जर्नी इज, तो उसके ऊपर आप फोकस करें। हर इंडिविजुअल के लिए देखो सिनेरियो अलग होते हैं। किसी का हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड। मैं हमेशा बच्चे को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करता हूं। पहला बच्चा वो होता है जिसको अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेंस मिलती है, घर मिल गया, अच्छे शहर के अंदर है, कुछ पैसे मिल गए। सेकंड बच्चा वो होता है जिसे पेरेंट्स से कुछ नहीं मिला होता, मतलब माँ बाप ने पढ़ा दिया, लिखा दिया, स्कूल कॉलेज की फीस दे दी, पर आगे कुछ नहीं मिलने वाला, घर भी नहीं मिलने वाला है क्योंकि सरकारी क्वार्टर में थे या अभी पेरेंट्स खुद ही अपना घर देख रहे हैं। तीसरा बच्चा वो होता है जिसके पेरेंट्स ने उसे लोन दिया होता है, मतलब पेरेंट्स के ऊपर कर्जा था और वो कर्जा उस बच्चे के ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो इन एनी केस अगर आप पहली 2 कैटेगरी में भी आते हो तो अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझना। आप अपने आप को मार्केट का गीदड़ मत समझना कि यार शेर तो पता नहीं कौन से कॉलेजेस के बच्चे हैं, या शेर तो पता नहीं उनके 4 हाथ होते हैं, या दांत बड़े बड़े निकल के आएंगे, बाल बड़े बड़े होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू आर अ पर्सन जो कि सिंसियर है एंड इज कॉम्पिटेंट इनफ, कॉम्पिटेंस आएगी आपकी जब आप कंसिस्टेंटली अपनी लर्निंग के ऊपर ध्यान रखोगे। आपका एटीट्यूड गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज, आप किसी नेटवर्क के पास जाओगे कि मुझे काम दे दो, कोई काम नहीं देगा आपको। आपकी किस्मत हो गई, तुक्का लग गया तो अलग बात है, ऐसे कोई काम नहीं देता, स्पेशली ये जितने भी क्रिएटिव सेक्टर है इनके अंदर। व्हाट यू हैव टू से इज कि मेरा मानना ये, आप मार्केट को ऐसे देखो, कुछ तो स्टार्टअप्स हैं। स्टार्टअप, हर स्टार्टअप में क्या चाहिए, डेवलपर्स चाहिए। हर स्टार्टअप में क्या चाहिए, वीडियो एडिटर्स चाहिए, मार्केटिंग टीम को। हर स्टार्टअप के अंदर क्या चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग चाहिए। तो ये 3 प्रोफाइल तो हमें बड़ी बड़ी मोटी दिख गई।
फिर उसके बाद काफी सारे सोलोप्रेन्योर्स हैं। सोलोप्रेन्योर्स कौन हो गए? सोशल मीडिया क्रिएटर्स हो गए या बाकी सारे लोग हो गए। सोशल मीडिया से याद आया, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर सोशल मीडिया जर्नी इफ यू वांट टू। आप सोशल मीडिया के अंदर आते ही यस यू नीड अ लॉट ऑफ स्किल्स, पर अगर आप स्टार्ट कर देते हो, आप चाहे सोशल मीडिया पकड़ लो, आप चाहे वीडियो एडिटिंग पकड़ लो, आप कोई भी स्किल पकड़ लो, यू हैव टू इन्वेस्ट 3 to 4 years। आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिल रहे होंगे। क्या चीज क्लियर है? तो सोलोप्रेन्योर्स में आपको इंडिविजुअल्स मिल जाएंगे जो कि प्रोफेशनल्स होंगे, उनको भी कई बार वीडियो एडिटर्स चाहिए होते हैं, उनको भी अपनी वेबसाइट पे बनाने के लिए एक छोटा लैंडिंग पेज चाहिए होता है। तो आपको काम इस तरीके से मिलेगा। देयर इज अनदर प्रॉपर इंडस्ट्री, मैरिज के अंदर सब कुछ ही चाहिए। यू ऑल्सो नीड द ड्रोन पर्सन। आपको ये भी चाहिए कि आपका क्या कहते हैं, ये कैमरामैन हो गया, सिनेमाटोग्राफी हो गई, फोटोग्राफी हो गई, ब्लास्ट में एडिटिंग हो गई, प्रॉपर एक फिल्म आना चाहिए, लोगों डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, साथ में आपको ट्रैवल करना होगा, ठीक है। साथ में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशंस भी आ रहे हैं। नाउ आई हैव सीन वेडिंग्स जहां पे आप जाओ और आपकी जितनी भी सारी फोटोज आपकी कहीं भी होंगी, वो सारी खींच खिंचा के एआई की मदद से आपकी ईमेल के ऊपर आ जाएंगी। तो आपको बस अपना ईमेल देना होता है और आपको ऑन द स्पॉट फोटो भी मिल जाएगी, आपकी ईमेल के ऊपर आ जाएंगी। तो मतलब छोटे छोटे काफी लोग हैं जो अब अपना वेडिंग जो है वो वेब पेज देने लग गए हैं, ठीक है। तो वहां पे आप जाते हो, आपको वीडियोस भी मिलते हैं, सारी चीज भी मिलती हैं, एड्रेस वेड्रेस सब मिल जाता है, और उधर लिखा होता है नीचे आप अपनी ईमेल आईडी डाल दो, जिससे कि जितनी भी आपकी फोटोज होंगी वो हम आपको फिर इस ईमेल आईडी पे भेज देंगे शादी की, जिन जिन फोटो में आप होगे। मतलब छोटी छोटी चीजें जिसमें टेक का इंडिविजुअल भी काम कर सकता है। तो हमेशा आप ये अप्रोच भी रख सकते हो। आपने इंडस्ट्री पकड़ी और उसके बाद आप देख रहे हो कि यार यहाँ पे मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। मेरे पास कई बच्चे आए हैं जिन्होंने कहा है कि भैया 3 एग्जाम्पल देता हूँ, आपके थंबनेल्स जो हैं वो आप बहुत अच्छे नहीं बना रहे हो, तो आपके जो भी डिजाइनर हैं मैं देखो उनसे अच्छा काम कर सकता हूँ। ये देखो मैंने आपके लिए बना के दिए 4 थंबनेल, तो मैं देख लेता हूँ अच्छा किया या खराब किया, उस बेसिस पे उस बच्चे को कॉल कर लेते हैं। कभी कोई कहता है कि भाई वीडियो एडिटिंग के अंदर देखो मैंने किस प्रकार से इसको और अच्छे तरीके से एडिट करके दिया। तो आप गिव कर रहे हो, आप टेक नहीं कर रहे। आपने क्या किया, एक एग्जिस्टिंग वीडियो लिया और उसको और अच्छे से एडिट करके दिखा दिया। जैसे मैं कई बार विदाउट एडिटिंग वीडियो पोस्ट कर देता हूँ, बिकॉज आई बिलीव कंटेंट इज मोर वैल्यूएबल देन कि मैं स्मैशी काफी सारी चीजें यहां चिपका दूं जिससे आपका डोपामिन एकदम स्पाइक हो जाए और आप आगे तक बैठे रहो। मेरा मानना यह है जो लर्नर होगा, हर 100 बच्चों में 10 बच्चे लर्नर होते हैं, वही होते हैं ना ऊपर का 10%, वो बैठ के उसी चीज को देखता है। योर गोल शुड बी कि भाई मैं कहां से रिच कंटेंट ढूंढ के आ पाऊं, चाहे उस पर व्यूज सिर्फ 10 आ रखे हो। कौन मुझे एक आदमी मिल पाए जो मेरी जर्नी में मेरे से 5 साल आगे, जो मुझे 2-4 चीजें बता दे, राइट। तो ये भी कुछ है। अब कुछ लास्ट के समराइजिंग में पॉइंट्स बोलना चाहूंगा। यू हैव टू अवॉइड द नॉइज, यू हैव टू अवॉइड द नॉइज। कोई भी आपने डॉक्टर देखा है जो बिना एमबीबीएस के अच्छे डॉक्टर बन गए हो? अब डॉक्टरी का एग्जांपल इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहां पे बच्चों को पास नहीं करते, अदरवाइज अनटिल अनलेस बच्चा अच्छे मार्क्स नहीं लेके आता। ऐसे नहीं इंजीनियरिंग की तरह सबको पास कर दिया या बीएससी की तरह सबको पास कर दिया। मेडिकल में बच्चे फेल होते हैं तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कहीं गलती से गलत ऑपरेशन ना कर दे। तो इसी प्रकार से आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड राइट रिसोर्सेज। पहले तो अपना एक डोमेन पकड़ो, डोमेन पकड़ने के बाद ईदर बिकम अ सेल्फ लर्नर। देयर आर सम परसेंटेज 2-4-5% बच्चे होते हैं जो बड़े डिसिप्लिन होते हैं, खुद ही अपनी लर्निंग करते रहते हैं। देन फिर देखो कि कहां मुझे बेस्ट रिसोर्स मिल सकते हैं, कितनी मार्केट के अंदर नॉइस है। देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्शियल नॉइस इन द मीडिया। मीडिया चलता ही कंट्रोवर्सी के ऊपर है। कभी वो बोल देंगे कि भाई फलाना जो डोमेन है ये वीडियो एडिटिंग के अंदर नहीं जाना चाहिए, कोई बोल देगा वीडियो एडिटिंग के अंदर जाना चाहिए, कोई कहता है इसमें जाना चाहिए, कोई कहता है इसमें नहीं जाना चाहिए। अरे आप अगर अच्छे हो तो आपको काम मिल जाएगा और टाइम टू टाइम आप अडेप्ट करते रहना आगे फिर, राइट। सो डोंट सेट अ बैरियर फॉर योरसेल्फ, राइट। तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, आई गेस नाउ द वीडियो इज बिकमिंग वेरी बिग। स्टेप नंबर 0 इज कि आप पहले आइडेंटिफाई करो क्या मुझे जरूरत है भी या नहीं। क्या मेरा गोल गवर्नमेंट एग्जाम का एसएससी एग्जाम तो नहीं है, तो फिर आप एसएससी की तैयारी करो, आप इधर क्यों घुस रहे हो। स्टेप नंबर 2 कि भाई जो भी आप अपनी स्किल पकड़ते हो उस पर एटलीस्ट ऐसा नहीं 2-4 दिन में ही, अगर आपको उसमें दम लगता है तो 1 महीना तो एटलीस्ट उसे करके देखो, तभी आपको पता चलेगा। इनिशियली क्या है, किसी चीज को सीखने में बड़ा रेजिस्टेंस फील होता है तो हम जल्दी गिव अप करते हैं, पर अगर आप 1 महीने उस चीज को कर देते हो तो आपको उसका ऊपर से नॉलेज पता चल जाता है कि यार यस अब थोड़ा इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट, फर्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर या 1.5 ईयर्स भी आपका फोकस लर्निंग के ऊपर होना चाहिए। स्टेप नंबर 4, क्रिएट अ वेरी गुड पोर्टफोलियो, जिसके अंदर आप वीडियो अपना बना के दिखाओ। वीडियो में क्या ये भी पता चल जाता है कि आप कैसे हो, कैसे आप बोलते हो, राइट, आपका बोलने का तरीका कैसा है, क्या आपको अपनी मतलब कई चीजें क्लियर होती है एक रिक्रूटर को, तो उसका फ्रिक्शनलेस हो जाता है। वो आपको मेरे को एटलीस्ट लगता है 3 टाइम्स चांस बढ़ जाते हैं कि आपको कॉल आएगा। स्टेप नंबर 4, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द जस्ट द रेगुलर प्लेटफॉर्म जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है, अब आपको एक नए रूट्स पकड़ने पड़ेंगे वाया लिंक्डइन, वाया ट्विटर, जहां पे आप अपना काम पोस्ट करोगे, जहां पे आप अपनी प्रोग्रेस पोस्ट करोगे और आपका काम ऐसा हुआ, तभी मैंने कहा 1 साल 1.5 साल तक की भी लर्निंग, जहां पे लगा कि यार ये तो अच्छा काम कर सकता है, तो वहां आपको अपॉर्चुनिटी थोड़ी और बेहतर मिल सकती होंगी अपने छोटे से नेटवर्क के अंदर। नेक्स्ट चीज के अंदर आए तो ये चीज कि अगर आपको किसी को रीच आउट करना ही है, देखो कई बार हो सकता है कि मुझे नहीं पता चलेगा कि आप एग्जिस्ट करते हो। हमने कैमरा के ऊपर वीडियो के थ्रू बात कर ली, पर मुझे कैसे पता चले कि राहुल वीडियो देख रहा है अभी और राहुल कुछ ऐसा काम कर सकता है जिसे मान लो वैल्यू एडिशन हो जाएगा। तो राहुल को रीच आउट करना पड़ेगा मुझे, और रीच आउट में वो ये नहीं कहेगा भैया जॉब दे दो,
तो भैया कहेगा यार सारे बच्चे ही हमारे पास जॉब वाले हैं, किस किसको दें। आप क्या करोगे, भैया मेरे पास ये काम है, मैंने ऑलरेडी ये करके दिखा दिया है। आप गिव करोगे अगले को, और आप बेट करोगे शायद वो मेल देख लें। ऐसा भी हो सकता है राहुल ने बहुत मेहनत करके 2 दिन करके कुछ बनाया मेरे लिए और मैं देख ही नहीं पाया मेल को, तो आप 5-7 बार मेल कर दो, आप लिंक्डइन पे भी भेज दो, आप कहीं और से भी रीच आउट करो, आप इंस्टाग्राम स्टोरी डाल के टैग कर दो कि भैया मैंने आपके लिए बनाया, प्लीज चेक दिस आउट। तो इंस्टाग्राम स्टोरी इज ऑल्सो अ वेरी हैक कि यूजुअली बहुत ज्यादा टैग्स नहीं होते, मतलब कोई लो डे होगा तो आपके 15-20 टैग हो जाएंगे, कोई बहुत ही अच्छा दिन हो गया तो हो सकता है 100-150 टैग हो गए, पर यूजुअली 15-20 टैग में कई बार आदमी देख लेता है, क्योंकि बड़े वो जल्दी जल्दी जाते हैं, तो देयर इज अ चांस कि आप दिख जाओ, आप 5 बार पोस्ट करो स्टोरी के अंदर तो अगला आपको देख लेगा। तो ये आपकी कुछ तरीके हो गए, राइट। एंड अब आप में से कुछ का आ सकता है कि भैया क्या हम आप वाली जर्नी रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्या मुझे भी हाईएस्ट पैकेज मिल सकता है, क्या मैं भी इस पर्टिकुलर एज तक ये मिलियनेयर का टैग ले सकता हूं। और वहां पे मैं हमेशा एक ही एडवाइस देता हूं कि यार मुझे हमेशा लगता है कि आई वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद द राइट पीपल। ये तीनों चीज हुई उस दौरान। वो एक ऐसा टाइम था जब पूरे मार्केट के अंदर सारे वेंचर कैपिटलिस्ट का बहुत सारा पैसा आया था। वो एक ऐसा टाइम था जहां पे मुझे अर्ली मूवर का एडवांटेज मिला था। और मुझे लगता है अगर आप मेरी सेम जर्नी को रेप्लिकेट करने की कोशिश करोगे तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यू आर ऑलरेडी 4-5 ईयर्स लेट, इनफैक्ट मोर 7-8 ईयर्स लेट। तो आज के दिन क्या ट्रेंड पे चल रहा है? आज के दिन ट्रेंड पे चल रहा है कि आप एआई के ऊपर कुछ काम कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ बहुत अच्छा एआई एमएल को इंटीग्रेट करके बना सकते हो। आज के दिन ऐसे वीडियो एडिटर्स की रिक्वायरमेंट है जिनको सिर्फ एडिटिंग नहीं आती, पर एडिटिंग के साथ स्टोरी टेलिंग भी आती है। तो स्टोरी टेलिंग भी आ रही है, तो आप अपने वीडियोस के थ्रू एक स्टोरी नरेट कर पा रहे हो क्या एडिट के दौरान, उनकी बड़ी रिक्वायरमेंट है। आपको आफ्टर इफेक्ट्स सिर्फ ऐसा नहीं कि टूल यूज करना आ रहा है, पर उसको कोई क्रिएटिव तरीके से स्टोरी टेलिंग वे में आप यूज कर पा रहे हो। आप शादी भी शूट करने जा रहे हो तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन कर रहे हो कि यार ये एंगल भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, यहाँ ड्रोन फुटेज लगेगी, वो सारी चीज आप कर पा रहे हो। आपने अपनी छोटी सी 1-2-4 लोगों की टीम बना ली और अब आप काम देखते हो और आप शादियां पकड़ते हो और वहां पे आप काम कर रहे हो। तो थोड़ा सा भी अगर आप एक्टिव हुए ना इस इंफॉर्मेशन एज के अंदर, जहां देखो 80-90% व्यक्ति, मैं आपको आज के दिन बताता हूं, कॉलेज के अंदर जाके दिन के 5 से 6 घंटे सोशल मीडिया पे खराब करेंगे। ये फैक्ट है, आप अपने सारे फ्रेंड्स को देख लेना। 90% ऑफ योर फ्रेंड्स विल इन्वेस्ट 5 to 6 hours ऑफ देयर टाइम ऑन सोशल मीडिया, एज्यूमिंग कि ये तो फ्री की चीज है। इंस्टाग्राम फ्री का है, यूज कर लेते हैं, फेसबुक फ्री का है, फेसबुक तो कोई यूज नहीं करता, व्हाट्सएप फ्री का है, या यूट्यूब फ्री का है, यूज कर लेते हैं। तभी मैंने आपको कहा था कि कहीं पे आपको इन्वेस्ट खुद पे करना पड़े कर देना, क्योंकि आप इन्वेस्ट ऑलरेडी हो रहे हो। आपको अपने लर्निंग के ऊपर ध्यान देना है, अर्निंग के ऊपर। 2 साल बाद 3 साल बाद आप में दम होगा ना, अर्निंग आपके पास आ जाएंगी। क्या चीज क्लियर है? राइट। मेरी अपनी जर्नी के अंदर यार मुझे याद है मैंने 1.5 साल काम किया था और कोई बड़ा पैसा मेरे को नहीं मिला था, बड़े छोटे छोटे पैसे मुझे मिलते थे। द अमाउंट वॉज 14,000। माई अर्निंग ऑफ माई फर्स्ट 1.5 years वॉज 14,000 रुपीज। ठीक है, तो इसीलिए इफ योर मोटिव इज कि पैसा मिल जाए, आप 2-4 महीने में थक जाओगे, फिर आप दूसरी चीज पे जाओगे, उसमें थक जाओगे और आप कुछ नहीं करेंगे। फिर सेकंड ईयर के अंदर अरे यार जॉब लेनी है, जॉब लेनी है, पीछे रह के डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा थी, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा था, ओहो अब चीजें समझ में नहीं आ रही। फिर आप मेरा ही कोई नया वीडियो आएगा हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे। राइट। तो हमें वो व्यक्ति नहीं बनना है कि एक ही मिस्टेक को हम बार बार रिपीट करे जा रहे हैं। मतलब कब वो पॉइंट आएगा जब आप समझोगे कि देयर इज अ टाइम, अभी आपका बायोलॉजिकल क्लॉक हिट हो गया होगा, राइट। हम अपना 18+ हो गए हैं, राइट। आप पूरे बड़े हो गए जो साइज में आप होने थे, चलो ठीक है 19, 20, 21 तक और साइज में थोड़े आप दाढ़ी और आ जाएगी, ठीक है। अब आपकी फाइनेंशियल क्लॉक हिट होने वाली है इन द नेक्स्ट 2 to 3 years। बाय द टाइम यू हिट 21-22 पीपल विल एक्सपेक्ट कि ये जॉब पे क्यों नहीं जा रहा है, ये काम क्यों नहीं कर रहा है। तो आपको वो आदमी बच्चा नहीं बनना है जो बात तो करोड़ों की करता है, ठीक है, और काम कुछ करता नहीं। अगर मेरी बात चुभ रही हो ना तो आप समझो कि आप फिर उस ट्रैप में हो, आप निकलोगे कैसे उससे, निकलो अभी। आपको वो बच्चा नहीं बनना जो बातें तो करोड़ों की कर रहा है, बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कमा कुछ नहीं रहा है, काम कुछ नहीं कर रहा है। कमाना तो बाद में आएगा, काम ही कुछ नहीं कर रहा। कितना आउटपुट आपने निकाला भी, कितने प्रोजेक्ट्स आपने बना लिए, कितना टाइम खुद के ऊपर दे दिया। तो करोड़ों तो क्या, पहले 10,000 तो कमा लेते हैं, करोड़ तो बहुत बाद में आएंगे, राइट। तो आज आप एक पन्ना निकाले, देखो ये कोई लेकर नहीं बैठे थे, हमेशा मेरे पास मतलब ये व्हाइट शीट पड़ी रहती हैं, ये सामने मेरे पास हमेशा एक रजिस्टर पड़ा रहता है, इधर मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड है, पीछे मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड है। जो भी आपके पास चीजें दिमाग में आती हैं वो आपको लिखनी जरूरी होती हैं, उनको आप लिखो, सोचो कैसे मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूं। 5-10 डिफरेंट तरीके से लिखो, क्या मैं ये कर लूं, क्या मैं ये कर लूं, क्या मैं ये कर लूं, क्या मैं ये कर लूं। हर एक चीज का एक एनालिसिस करो अपनी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से। फिर 1-2 जो लोग जिन्होंने वो काम ऑलरेडी कर रखा है उनसे बात करो, मेंटरशिप लो। मैं हमेशा उन लोगों से बात करने प्रेफर करता हूं जो 40-50 की एज में,
मैं हमेशा बहुत मुझे मजा आता है उनके साथ बैठने में, क्योंकि आप उनके साथ आधा एक घंटा भी बैठ के और आपने दो चार क्यूरियस सवाल भी पूछ लेना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। आपको यूं लगेगा आपने जैसे एक किताब के साथ बैठ गए हो। तो रिश्तेदारों के साथ बैठोगे, वो बताएंगे मौसी ने ये किया, बुआ ने ये किया, फलाना ने ये किया, तो उनके साथ भी बैठे, पर वहां पे आपका माइंडसेट होना चाहिए, मैं मस्ती करने के लिए बैठा हूं, करियर एडवाइस लेने नहीं बैठा हूं। पर फिर आप जब किसी ऐसे इंडिविजुअल के पास जाते हो जिसने वो काम कर रखा है, आपको सीए बनना है, आप एक सीए के पास जाके बैठे, तो वो आपको बताएंगे कि यार ऐसे होता है और ये चीज मैंने करी थी और आप भी कर लोगे, तो एक कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरी जर्नी में ऐसे कुछ लोग रहे हैं, तो मुझे पता है उनकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है, राइट। आई होप आपको भी आपकी जर्नी में ऐसे कुछ अच्छे लोग मिल पाए। तो इसके साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। आई एम वेरी सॉरी, दीज वीडियोज आर लॉन्ग, आई एम मुझे ये भी नहीं पता सॉरी क्यों बोल रहे हैं इसके लिए, राइट। बट आई होप काफी बच्चों को वैल्यू मिली होगी। गोल शुड बी ऑन लर्निंग, फर्स्ट 1 to 2 years लर्निंग पे हमें लगानी है। द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज, राइट। एंड इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, ये भी साथ में सुन लेना, कोई अगर 24-25 साल का भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। जिस दिन आप जागो तब सवेरा, पर आपने आज भी देख लिया, फिर भी 2 साल बाद आपको सेम वीडियो देखना पड़ रहा है, देन वी आर रिपीटिंग द मिस्टेक, राइट। चलो इसके साथ समाप्त करते हैं। किसी बात का मेरा बुरा लगाओ तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी यार। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर एंड सी या।